क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब ये है कि समय के साथ धीरे धीरे आपके गुर्दे में इतना नुकसान हो जाता है कि गुर्दे अपना काम करना कम कर देते हैं। हमारे शरीर में किडनीज़ का काम ये होता है कि जो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं या एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम गुर्दे करते हैं। गुर्दों में किसी भी कारणवश, जिसमें कई बीमारियां हो सकती हैं, कई तरह की दवाइयाँ हो सकती हैं या लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण धीरे धीरे गुर्दों में नुकसान शुरू हो जाता है, जिससे गुर्दे अपना सफाई का, जो शरीर से सफाई का काम, वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने का काम धीरे धीरे कम कर देते हैं और किडनीज काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ तब बोलते हैं जब यदि कोई मरीज लक्षणों के साथ, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ में मरीज को भूख कम लगना, सुस्ती रहना, शरीर पे सूजन आना, इस तरह के सिम्टम्स यदि स्टार्ट हो जाते हैं तो 3 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक इस तरह के यदि सिम्टम रहते हैं तो उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके 4-5 कैटेगरी हैं। सीकेडी, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ को हम लोग शॉर्ट में सीकेडी बोलते हैं, सीकेडी 5 से लेके सीकेडी 1। सीकेडी 5 जो लास्ट स्टेज होती है, जिसको हम क्रोनिक रीनल फेल्योर कहते हैं, कि जिस मरीज़ के गुर्दे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और उसको फिर अल्टीमेटली अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने के लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस एक तरह का आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है, मशीन होती है जो हमारे शरीर से जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स और फ्लूइड्स को बाहर निकालती हैं, और एक टेम्पररी इलाज है। डायलिसिस से मरीज़ ज़िंदा रहता है। उसके बाद में यदि हमें डायलिसिस से पेशेंट को फ्री करना होता है तो फिर गुर्दा प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। सीकेडी की शुरुआत होती है नॉर्मली अपने दोनों गुर्दे मिला के, इनकी जो हम बोलते हैं एक जीएफआर एक वर्ड होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर 120 ml पर मिनट एक नॉर्मल आदमी में होता है। सीकेडी 5 के पेशेंट्स होते हैं, उनका जीएफआर 90 to 120 होता है। फिर इसमें धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाती है। सीकेडी 4 का 60 से 90 तक होता है। उसके बाद में सीकेडी 3 आती है, फिर सीकेडी 4 और सीकेडी 5 लास्ट होती है। तो इसमें गुर्दे के अंदर की जो वर्किंग यूनिट होती है, जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, उनका धीरे धीरे नुकसान होना शुरू हो जाता है और गुर्दे में ये गुर्दे का जो मेन फंक्शन मैंने आपको बताया, जैसे कि एक्स्ट्रा सोल्यूट्स, जो शरीर में गंदगी होती है और एक्स्ट्रा फ्लूइड, उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो जब गुर्दे काम करना बंद कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स शरीर के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, गंदगी शरीर से बाहर नहीं जाती है, फ्लूइड पानी एक्स्ट्रा बॉडी में आता है तो शरीर पे सूजन आ जाएगी, और ये गंदे पदार्थ यदि शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शरीर में ये सिम्टम्स आएंगे, जैसे खुजलाहट पैदा होना, भूख नहीं लगना, उल्टी जैसा लगना, सुस्ती रहना, नींद नहीं आना। ये सारे जो लक्षण हैं ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ के होते हैं। और क्रोनिक किडनी डिजीज़ जब अपनी लास्ट स्टेज में जो सीकेडी 5 आ जाती है, उसको हम लोग क्रोनिक रीनल फेल्योर बोलते हैं। कि क्रोनिक रीनल फेल्योर से मतलब है कि उस व्यक्ति के दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं और वो डायलिसिस पे निर्भर हो जाता है। ऐसे मरीजों में फिर ट्रांसप्लांट ही अंतिम उपचार है। जैसा मैंने आपको बताया, सीकेडी 5 कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग एंड स्टेज रीनल डिजीज़ ESRD बोलते हैं। ESRD के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर शरीर में गुर्दे तो होते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसे मरीज़ डायलिसिस डिपेंडेंट होते हैं, और डायलिसिस के बिना उनका काम नहीं चलता, और ज़्यादातर मरीजों को हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस के कई प्रकार होते हैं, जैसे हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये पेशेंट जो होते हैं, जिनको हम CRF या क्रोनिक रीनल फेल्योर कहते हैं या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं, इनमें फिर हमें रेगुलर डायलिसिस करना पड़ता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ को मैनेज करने का तरीका ये है कि पहले आपको ये देखना है कि आपके गुर्दों में किस हद तक नुकसान हो चुका है। उसके पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मली 1.4 तक होता है। सीकेडी की बीमारी जब स्टार्ट होगी तो क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, 1.5, 1.6, 7, 2, 3 इस तरह से ऊपर बढ़ता जाएगा। इसको मैनेज करने का तरीका है ये है कि उस किस कारण से वो बढ़ रहा है। बढ़ने के 2 मेन कारण हैं हमारे देश में, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ को अपना शुगर कंट्रोल करना है और ब्लड प्रेशर वालों को अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है।
इसके अलावा एक अन्य कारण जो गुर्दे ख़राब होने का है, वो पेन किलर्स का ज़्यादा दुरुपयोग करने से भी गुर्दे धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। तो पेन किलर्स को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। साथ ही स्ट्रेस, तनाव भी गुर्दे ख़राब होने का एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो कंडीशंस हैं, इनका जैसे ब्लड प्रेशर वाले को अपना ब्लड प्रेशर चेक में रखना है, शुगर वाले को अपना शुगर चेक में रखना है, ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और जो भी दवाइयाँ अपन लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना पेन किलर्स भी या कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। यदि आपको सीकेडी हो गई है तो उसके बाद में जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो किडनी के फिजिशियन होते हैं, वो आपको एक डाइट चार्ट देते हैं। तो यदि आपको सीकेडी हो गया है तो आपको वो फिक्स कर देंगे कि आपको कितना खाने में प्रोटीन लेना है, कितना आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट लेना है, विटामिन्स आपको खाने में बढ़ाने हैं। आपको वो बता देंगे कि आपको वो चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें कम कर दी जाएगी। यदि आप मांसाहारी पदार्थ खाते हैं तो वो आपको रोकने पड़ेंगे। दाल वगैरह भी, पनीर वगैरह प्रोटीन डाइट आपको कम करनी पड़ेगी। तो ये सब बताया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मांसाहारी पदार्थ, एक्स्ट्रा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है, और नमक भी खाने में आपको कम करना है, क्योंकि ये मरीज़ ज़्यादातर में फ्लूइड ओवरलोड में होते हैं, इनके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, सूजन आ जाती है। आपको वाटर इनटेक इतना ही लेना है जितना आपका आउटपुट है। यदि आपको 24 घंटे में 1 लीटर पेशाब आता है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लीटर पानी पी सकते हैं। तो वाटर इनटेक उतना ही रखना है, प्रोटीन्स ज़्यादा नहीं लेना है। इन सब चीज़ों का एक डाइट शेड्यूल होता है, और CRF डाइट होती है, वो सब नेफ्रोलॉजिस्ट और डाइटिशियन बताते हैं, तो उस डाइट चार्ट को फॉलो करना पड़ता है। आजकल के युवाओं की जो जीवन शैली है, जिसमें कि आजकल आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में तनाव काफ़ी बढ़ गया है, और जो नशे की आदतें हैं, जैसे स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है कि गुर्दों में नुकसान करने का। तो स्मोकिंग और जंक फूड, आजकल आपने देखा होगा कि छोटे से बच्चे घर का बना खाना खाने के बजाय बाज़ार का जो रिफाइंड फूड होता है या पैक्ड फूड होता है, जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हाई फैटी कंटेंट होता है, जिससे बच्चों में शुरू से ही मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है गुर्दे खराब होने का। तो जो जीवन शैली आज के बच्चों की और युवाओं की, जिसमें खाने से लेके उनके जीवन में जो तनाव बढ़ गया है, चाहे वो उनके जॉब को लेके या स्कूल गोइंग बच्चों में आपने देखा होगा कि पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर रहता है। तो स्ट्रेस वैसे गुर्दों पे बहुत बुरा असर डालता है। और स्मोकिंग की जो बढ़ती हुई हैबिट है, वो एक आपने ये भी ट्रेंड देखा होगा कि आजकल महिलाएं भी स्मोकिंग में काफ़ी, उनमें भी दर काफ़ी बढ़ गई है। तो स्मोकिंग को चेक में लाना पड़ेगा। उसके बाद में फिज़िकल फिटनेस, एक्सरसाइज को बढ़ावा देना पड़ेगा युवाओं में, और साथ में उनका जो खाने का है वो एक संतुलित आहार, या जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, खाने में सब्जियां, फल फ्रूट, इनको ज़्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा। पानी की इनटेक आदमी के वज़न के अकॉर्डिंग होती है। यदि कोई 60 या 70 किलो का है तो उसको 24 घंटे में लगभग 3-3.5 लीटर जल लेना है। गुर्दे के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है, जो गुर्दे को बचाती है, वो पानी है। तो पानी, आजकल इतनी भागम भाग की ज़िंदगी है कि उसमें लोग वाटर इनटेक कम लेते हैं, और गर्मी का मौसम होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये पूरी तरह से देखना है कि 24 घंटे में आपको 3 लीटर तक पानी का आपके लिए स्टिपुलेटेड है कि आपकी वाटर इनटेक इन 24 आवर्स शुड बी एटलीस्ट 3 लीटर्स।